आज मेरे कथा में बैठने से पहले हमारे रेंगा कठेरा के कुछ भाई लोग निवेदन किए थे कि गुरु जी अभी गुरु घासीदास जी का पर्व चल रहा है, जगह जगह उसके व्रत त्यौहार मना रहे हैं, उनके पूजा अर्चना हो रही है। तो गुरु घासीदास जी के लिए आप पिछले बार एक भजन गाए थे, तो आपसे निवेदन है कि एक और भजन गाइए बोल के। मैं गुरु घासीदास जी को हृदय से बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि उनका जो संदेश है वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, हृदय को छू लेता है। मनखे मनखे एक समान। क्योंकि जब मैं छोटा था तो हमारे पिताजी हमेशा इस बात को कहा करते थे, बेटा तुम पंडित नेता विजेता बनो, चाहे जोगी जति मठधारी बनो, सरपंच बनो पटवारी बनो, चाहे क्रय विक्रय के अधिकारी बनो, उच्च पद के अधिकारी बनो या धर्म पीठ के अधिकारी बनो, पर ध्यान रहे सबसे पहले तुम मानवता के अधिकारी बनो। तुम कुछ भी बन जाओ बेटा, चाहे एक अच्छा राजनेता बनो, चाहे एक अच्छे वक्ता बनो, अच्छे संत महात्मा बनो, सरपंच बनो, जो भी बनो, लेकिन तुम्हारे अंदर मानवता होना चाहिए, इंसानियत होना चाहिए। यदि तुम्हारे अंदर इंसानियत ही नहीं है, समता का भाव नहीं है, सबके प्रति प्रेम नहीं है, तो फिर तुम्हारा सब बनना बेकार है। ऐसे हमारे पिताजी बचपना से ऐसे शिक्षा देते थे। तो मैं और पिछले बार आप लोगों से एक अनुरोध है, बुरा मत मानिएगा। जब मैं चारामा में मेरी कथा चल रही थी, चारामा में कथा चल रही थी, तो संयोग बस 18 दिसंबर था उस दिन शायद, तो 18 दिसंबर था, तो मैं देखा गुरु घासीदास जी का जन्म दिवस है, अवतरण दिवस है, तो उनके अवतरण दिवस के मंगलमय शुभकामना सभी जनमानस को दिया, सभी श्रोता समाज को दिया। उनके नाम से भावपूर्ण आभार व्यक्त करके, उनके जयकारा बुलवा करके उनके नाम से भजन गाया था, हमारे सारे सतनाम भाई लोगों के नाम से। तो साहब जी का जब भजन गाया तो यूट्यूब में शायद इंस्टाग्राम में या यूट्यूब में अपलोड किए थे, तो अपलोड किए थे, तो उसमें कुछ लोग इतने दुष्ट लोग हैं, इतने दुष्ट प्रजाति के लोग हैं, उसमें उल्टा सीधा कमेंट किए थे कि ये तो महाराज कहलाने लायक नहीं है, व्यासपीठ की मर्यादा को नष्ट कर रहा है। वाह, गुरु घासीदास जी का भजन गा दिया तो क्या व्यासपीठ की मर्यादा नष्ट हो गया? वो हैं तो गुरु न जी, गुरु अनेक हो सकते हैं। आप लोगों के गुरु अलग, मेरे गुरु अलग, इन लोगों के गुरु अलग, इनके गुरु अलग, गुरु अलग हो सकते हैं, लेकिन गुरु तत्व तो एक है। गुरु तत्व तो एक, आखिर मानते तो सब केवल वो ईश्वर को ही हैं। हमारे जब आचार्य जी हमको शिक्षा देते थे तो बोलते थे, बेटा आकाशपति तोयम यथा गच्छति सागरः सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। चाहे बादल से गिरने वाला पानी हो, या तो नदी का पानी हो, झरना का पानी हो, या वो गंदे नाली का गटर का पानी हो, आखिर जाता कहाँ है? सब मिलके आखिरी अंतिम गंतव्य क्या है? समुद्र। आखिरी सब जाता कहाँ है? समुद्र। ठीक उसी प्रकार कोई राम जी को प्रणाम करे, कोई गणेश जी को प्रणाम करे, कोई हनुमान जी को प्रणाम करे, कोई भैरव जी को प्रणाम करे, कोई घासीदास जी को प्रणाम करे, कोई सेन साहब जी को प्रणाम करे, कोई रविदास जी को प्रणाम करे, कोई रैदास को प्रणाम करे, कोई तुलसीदास को प्रणाम करे, कोई अपने गुरु जी को प्रणाम करे, कोई रामानुजाचार्य जी को प्रणाम करे, कोई शंकराचार्य जी को प्रणाम करे, किसी को भी प्रणाम करे, आखिर मिलता किसको है? पार ब्रह्म परमेश्वर को ही मिलता है। आखिर जाता कहाँ है? परमात्मा के पास ही जाता है। सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति, भगवान श्रीमन नारायण के पास ही जाता है। लेकिन लोगों का सोच कितना छोटा सोच कि अब एक जने उसमें कमेंट किया था, बेटा मोती, कि मैं तो ये महाराज ला बुला के भागवत करवाना चाहत रहे, लेकिन एक मुंह से गाना सुन के अब मैं मर जाऊं तो एक भागवत नहीं कराऊंगा। तो मेरा भागवत नहीं कराएगा तो क्या मेरा भागवत नहीं होगा जी? जिस दिन हमारे सतनाम भाई लोगों का दिमाग खराब होगा, वही लोग मेरा भागवत करवा देंगे। आप गुरु जी का भागवत करवा रहे हैं बोल के जाओ, फिर पता चलेगा। तो स्नेही स्वजन, और हमारे पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट थे, कड़क अनुशासन वाले थे। पिताजी एक बात बोला करते थे बचपना में, बेटा जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। भगवान का वही है जो भगवान का भजन करे। अब ऐसे हमारे पिताजी नहीं, आप लोग रामचरितमानस पढ़ो, रामचरित हमारे शास्त्रों में प्रमाण है जी। उन मूर्खों को कौन समझाए? हमारे शास्त्र कहता है, भगवान के स्वयं की वाणी है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ, रामचरितमानस बोल रहा है। भगवान बोलते हैं सब मेरे को प्रिय हैं, सबके जन्मदाता मैं हूँ। मेरे हाथ को भी काट दोगे तो वही खून निकलेगा, तुम्हारे हाथ को भी काटोगे वही खून निकलेगा, इन सब के हाथ को काटोगे वही खून निकलेगा। हम रोते हैं तो वैसे ही रोते हैं। और मैं एक बात बताऊं श्रोता समाज, हालांकि बुरा लगेगा किसी को, वो उसका व्यक्तिगत विचार है, कोई जाति नीच नहीं होता। जैसे कई लोग अछूत मानते हैं, छुआछूत मानते हैं, कोई जाति अछूत नहीं होता, कोई जाति नीच नहीं होता, कोई जाति नीच नहीं होता, लेकिन नीच व्यक्ति हर जात में होते हैं।
बात कड़वा है लेकिन सत्य है। कोई जाति नीच नहीं होता, लेकिन नीच व्यक्ति हर जात में पाए जाते हैं। राम मैं, और खास करके मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, मैं जगन्नाथ जी का भक्त हूं, जगन्नाथ जी की भक्ति करता हूं। और दूसरा, प्योर जगन्नाथ जी का भक्त हूं मैं। दूसरे देवी देवता का सम्मान आदर तो मैं सबका करता हूं, सब देवी देवता का, सब संत महात्मा का करता हूं, लेकिन एकदम अनन्य वाला जो है वो केवल जगन्नाथ जी। और मेरे जगन्नाथ जी इन सब चीज को नहीं मानते। यदि भगवान छुआछूत मानते तो सबरी के घर जाके काहे जूठा बेर खाए जी? कभी सोचे हो? केवट को काहे गले लगाए? विदुर के घर जाके काहे भोजन किए भगवान? भगवान नहीं माने। अरे हमारे कलयुगी इंसान लोग मान रहे हैं। थोड़े से पैसा हो गया, थोड़े से पढ़ लिख लिए, थोड़े से शिक्षित बन गए, अपने आप को विद्वान समझना शुरू कर दिए। मैं गलत बोल रहा हूं तो क्षमा करना मेरे को, लेकिन बात सत्य है भगवान। और मैं जगन्नाथपुरी का एक इतिहास आप लोगों को बताता हूँ, छोटा सा इतिहास है जगन्नाथ जी का। और जगन्नाथपुरी का इतिहास है कि जगन्नाथ जी अघन गुरुवार की कथा है। अघन गुरुवार लक्ष्मी पुराण में एक जो कथा बता रहा हूँ, लक्ष्मी पुराण की कथा है। माता लक्ष्मी सुबह सुबह घूमने के लिए निकली हुई थी। माता लक्ष्मी श्रिया चांडुलाणी के घर गई। कहाँ गई? एकदम ध्यान से सुनने रहना, किसी को जवाब देने के काम आएगा जो ज्यादा छुआछूत वाला बात करेगा उसको, ठीक है। माता महालक्ष्मी श्रिया चांडुलाणी के घर घूमने गई, तो उसके घर में बढ़िया पूजा पाठ हो रहा था, अच्छा सम्मान हो रहा था। तो माता महालक्ष्मी जहाँ साफ सफाई देखी, स्वच्छता देखी, सुगंध देखी, वहां ठहर गई। मस्त श्रिया चांडुलाणी उसके पूजा कर रही थी। अब वहां के बाकी जो ब्राह्मण लोग थे, क्षत्रिय लोग थे, वैश्य लोग थे, अन्य वर्ग के लोग थे, वो लोग वैसे नियम धर्म से सुबह उठ करके पूजा नहीं कर रहे थे। जहां वैसे देखी माता, साफ सफाई स्वच्छता देखी, माता पहुंच गई पूजा करने। अब ये बात पता चला बलराम जी को। बलराम जी कड़क शासन हो भी, बलराम जी भड़क गए कि हमारी महालक्ष्मी, हमारी घर की बहू एक श्रिया चांडुलाणी के घर चले गई है, एक चंडाल के घर चले गई है। जगन्नाथ जी को बोले एक काम करो जगन्नाथ, तुमको मेरे साथ रहना है कि लक्ष्मी के साथ? जगन्नाथ जी बोले मेरे को तो भाई के साथ ही रहना है प्रभु। हाँ तो लक्ष्मी को छोड़ दो। बोले यदि लक्ष्मी जगन्नाथ मंदिर में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगा। जगन्नाथ जी बड़े भाई के आदेश का पालन करते, घर का मुखिया है, लक्ष्मी जी का त्याग कर दिए। लक्ष्मी जी के त्याग कर दिए तो जब लक्ष्मी ही छोड़ के चले गई तो जगन्नाथ जी श्री विहीन हो गए। एक एक दाना अन्न के लिए जगन्नाथ जी मोहताज हो गए। एक एक दाना 12 साल तक के जगन्नाथ जी दर बदर भटके, उनको खाने के लिए अन्न नहीं मिलता था। हमारे प्रभु जो पीछे बैठे हैं, सामने भी हैं, बीच में भी हैं, तो क्या मेरे आगे पीछे ऊपर नीचे सब तरफ जगन्नाथ जी रहते हैं। तो 12 साल तक जगन्नाथ जी दर बदर भटके, उनको खाने के लिए एक दाना अनाज नहीं मिल रहा था। वो पानी को छूते थे तो पानी सूखा जाता था। आखिरकार हताश होकर और माता महालक्ष्मी जाके वो चांडुलाणी के घर रुकी थी 12 साल तक। स्वयं महालक्ष्मी रंडबंधाम हरणिम सुवर्णजरस्त्रजाम चंद्राम हिरण्मयी लक्ष्मी जात वेदो महावह, वेद मंत्र कहता है। श्रिया चांडुलाणी के घर रुकी थी माता महालक्ष्मी। आखिरकार जगन्नाथ जी और बलराम जी भूख प्यास से व्याकुल होकर के वही महालक्ष्मी जी के पास गए, और जिस महालक्ष्मी को लोग चांडुलाणी समझना शुरू कर दिए थे, उसी महालक्ष्मी के हाथ से दिए हुए भोग को खाए। तब 12 साल बाद जगन्नाथ जी का पेट भरा। तो महालक्ष्मी जी को बोले चलो मंदिर वापस चलेंगे। महालक्ष्मी बोली एक शर्त में जाऊंगी। बोले क्या शर्त है? बोले आज के बाद आपके मंदिर में और आपके भक्त लोग छुआछूत नहीं मानेंगे तो जाऊंगे। जगन्नाथ जी बोले हाँ ठीक है आओ। तो महालक्ष्मी जी को साथ में लेके आए भगवान। उस दिन से आप लोग कभी भी जगन्नाथपुरी जाना, जगन्नाथपुरी में छुआछूत नहीं है। जगन्नाथपुरी में ब्राह्मण चांडाल एक साथ बैठ करके भोजन ग्रहण करते हैं, एक ही पत्री में भोजन ग्रहण करते हैं। जगन्नाथ जी के भोग को पवित्र नहीं माना जाता। और जो जगन्नाथ जी को मान रहा है और जगन्नाथ जी की भक्ति करने वाला व्यक्ति यदि छुआछूत मानता है तो वो फिर जगन्नाथ जी का भक्त नहीं हो सकता। मैं इसीलिए नहीं मानता छुआछूत, यही मेरा कारण है। मेरे संगीत पार्टी में जितने बच्चे लोग सामने बैठे हैं, ये 4 जने तो श्रीवास हैं, नाई लोग हैं। मैं इन लोगों के साथ एक साथ बैठ के भोजन करता हूँ। पूछना, एक जने आदिवासी भाई है वो जो बंसी बजा रहा है, एक जने साहू जी हैं। पूछो इन लोगों को आज तक कभी ऐसे लगा क्या गुरुजी हम कुछ छुआछूत माने हैं? लगा है बेटा? इन लोग तो गर्व से मेरे साथ भोजन करते हैं। लेकिन इससे अन्य जो लोग हैं उन लोगों को तकलीफ हो रहा है कि महाराज ऐसे करते हैं, महाराज उन लोगों को सम्मान देते हैं। अरे तो महाराज उन लोगों को सम्मान देते हैं तो लोग भी महाराज को सम्मान देते हैं। देखो दोनों हाथ से ताली बजता है श्रोता समाज। वो लोग मेरे को प्रेम कर रहे हैं तो मैं उनको प्रेम कर रहा हूं। खैर जिसको जो मानना है माने, जिसको जो समझना है समझे। हम गाएंगे, ठीक है हम गाएंगे, तुम और कमेंट करो, उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाएंगे। चलो बजाओ जी। बोलो गुरु घासीदास बाबा के। मैं आप लोगों को एक और बात बताऊं,
अभी जो ये चल रहा है पर्व, अभी मैं हमारे महोदय जी आए थे भुवनेश्वर बघेल जी, उनको बोला भी मेरे को वहाँ जाने की भी इच्छा होता है, उन लोगों का जो कार्यक्रम होता है, मैं क्या है कभी गया नहीं हूँ, कभी ऐसा संयोग मिला नहीं था, मेरे को जाने की भी इच्छा होता है, कभी यदि संयोग मिला सतनामी भाई लोग बुलाएंगे तो जरूर जाऊंगा। हाँ तो अभी गाएंगे, चलो बजाओ।
के भूल जा